हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और महत्वपूर्ण यूजफुल जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के काम के बाद जो है परियोजना स्तर पर सेविकाओं के काम की सराहना के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को अलग अलग परियोजनाओं में अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एफआरएस सिस्टम को लेकर के। पिछले महीने एफआरएस सिस्टम के कारण जहां पर भी सेविकाओं ने जिस परियोजना में सबसे अच्छा काम किया है, उनको उनके प्रोत्साहन के लिए, ताकि वो और अच्छा काम कर सके और उसको देख करके अन्य सेविका भी ऐसा अच्छा काम कर सके, इसके लिए उनको एक जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके संबंध में हमें खबर प्राप्त हुई है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक ही परियोजना में कुछ सेविकाओं के द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है, कुछ सेविकाओं के द्वारा लगभग ठीक ठाक काम किया जा रहा है, जबकि कुछ सेविकाओं के द्वारा काम ही नहीं किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं काम नहीं करने वाले सेविकाओं के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है, स्पष्टीकरण आ रहा है, मानदेय कटौती हो रही है। तो कम या ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, इसके संबंध में खबर है। चलिए हम आगे आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी जिस हिसाब से भी सेविकाओं ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है और अपना जो ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी की है, अपना काम किया है, उस काम के प्रदर्शन के आधार पर सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र जो है एक प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए और मनोबल ऊंचा करने के लिए, ताकि अन्य सेविका जो काम ठीक से नहीं कर रही इसको देखकर काम कर पाए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कई सारी सेविकाओं को सर्टिफिकेट दिया गया है। प्रशस्ति पत्र इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने एफआरएस करने में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको सम्मान दिया गया है। देखिए, यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है। मान लीजिए कि एक परियोजना में, मैं आपको एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक परियोजना मान के चलिए कि 200 सेविका है, अलग अलग सेक्टर्स में 200 सेविकाओं में कुछ कुछ सेक्टर्स में जो है बहुत ही अच्छा जो काम है, यानी एफआरएस जो किया गया है, वो मान के चलिए कि 200 सेविकाओं में से 30 सेविकाओं ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कम काम जो हुआ है, मान के चलिए कि 200 सेविकाओं में से जो है वो 100 सेविकाओं ने कम काम किया है। और घटिया काम यानी कि बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है, कुछ प्रतिशत ही काम किया गया, मान के चलिए कि 70 सेविकाओं ने किया है। विभाग को ये प्रतीत हो रहा है कि जब आधा लोग कम या ज़्यादा काम कर रही हैं और लगभग 20% लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आखिर जो है बाकी बचे लोग काम क्यों नहीं कर रहे? विभाग का प्रश्न ये है। इसी कारण जो है यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दे करके ये उनको सम्मानित किया जा रहा है, मनोबल ऊंचा किया जाता है कि अन्य सेविका भी इनको देख कर काम कर सकें। लिखा गया है कि डीएम राजीव रोशन ने एफआरएस में बेहतर कार्य के लिए हायाघाट सीडीपीओ, बहादुरपुर सीडीपीओ व जाले सीडीपीओ को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सराहना की है। उन्होंने पोषण ट्रैकर में एफआरएस में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। समारोह सोमवार को डीपीओ ऑफिस दरभंगा में आयोजित किया गया। देखिए, डीपीओ ऑफिस में दिया गया है। लिखा गया है कि इसमें डीपीओ और सीडीपीओ को संयुक्त हस्ताक्षर से सेविकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर पर कार्यालय कर्मियों को डीपीओ व डीएम के संयुक्त हस्ताक्षर से सम्मानित भी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि पोषण ट्रैकर में एफआरएस का उपयोग लाभार्थियों की पहचान को सुनिश्चित करने और टीएचआर वितरण में पारदर्शिता लाने में क्रांतिकारी साबित हो रहा है। यह तकनीक लाभार्थियों के डेटा को सटीक रूप से रिकॉर्ड करती है और एक बार सही चीज़ें रिकॉर्ड होने के बाद बार बार उसमें परेशानी की जरूरत नहीं होती है और इसमें जो अवैध लाभार्थी या डुप्लीकेशन की संभावना बनी रहती है। एफआरएस के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पोषण योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंच रहा है। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं, जिस प्रकार मैंने समझाया कि कुछ सेविका काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, ज़्यादा सेविका जो है कम या ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी सेविका जो है काम बिल्कुल नहीं कर रही है। इसको लेकर कार्रवाई हो रही है, मानदेय कटौती हो रही है, उल्टे जो काम करे उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो एफआरएस के संबंध में आज की खबर उम्मीद करूँगा आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।